हाय दोस्तों, मैं अभिषेक गौड़ हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट ने और साथ में ई कार्ट ने भी मिलकर मेरे साथ 13,249 रुपये की धोखाधड़ी की है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हो सकता है आपको यकीन हो या ना हो, पर आज मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कस्टमर्स के साथ ये धोखाधड़ी की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ़्लिपकार्ट से एक ऑर्डर प्लेस किया था जो कि था सैमसंग गैलेक्सी F41। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी F41 ग्रीन 64 GB। ये आप देख सकते हैं शिप हुआ है 16 अक्टूबर 20 को, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो यहाँ पर बता रहा है वो 20 अक्टूबर 20 बता रहा है। और ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और आज की डेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो आज की डेट है अक्टूबर 19। ठीक है, ये डेट आज का है और ये डिलीवरी मुझे कल की बता रहा है एक्चुअली। लेकिन मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, आप यहाँ पर देखेंगे ये ई कार्ट की तरफ से मुझे मैसेज आया है जहाँ पर ये लिखा है फेल्ड डिलीवरी सैमसंग गैलेक्सी F41 फ्रॉम flipkart.com कैन नॉट बी डिलीवर्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग पिकअप आइटम वॉज रिजेक्टेड। ये मुझे आया है 4:58 PM को। कॉन्टैक्ट flipkart.com CS फॉर फर्दर असिस्टेंस, क्लिक टू गिव फीडबैक। ओके, अब यहाँ पर मुझे मैसेज दिखा रहा है दोस्तों कि डिलीवरी फेल हो चुका है। और अगर मैं फ्लिपकार्ट के ऐप को ओपन करता हूँ तो वहाँ पर मुझे ये डिलीवरी स्टेटस कल का बता रहा है। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। मैंने ये जो फ़ोन परचेज़ किया है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F41, ये इसमें मैंने एक दूसरा फ़ोन अपना जो कि एक फ़ीचर फ़ोन है उसे मैंने एक्सचेंज के लिए डाला था, और उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से ऑफ़र में मैंने उसे डाला है। तो यहाँ पर हम एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्राइस चार्ट फॉर एक्सचेंजिंग ओल्ड फ़ोन है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 750 रुपीज़ इशूज़ इन ओल्ड डिवाइस, बॉडी इशूज़ लाइक डेंट्स, क्रैक्स एंड पार्ट्स मिसिंग। अगर ये होता भी है तो भी एक्सचेंज प्राइस हमें 750 रुपीज़ का मिलेगा। अगर नो इश्यूज़ हैं तो भी हमें 750 रुपीज़ का एक्सचेंज प्राइस मिलेगा। और अगर कोई फ़ोन इश्यूज़, स्क्रीन इश्यूज़ होते हैं जैसे कि क्रैक है या डिसकलरेशन है या स्क्रीन कमिंग आउट है या टच नॉट वर्किंग है या फिर बॉडी डी शेप्ड या फिर बेंट है, तब भी मुझे 740 रुपीज़ का एक्सचेंज प्राइस मिलना चाहिए मेरे पुराने मोबाइल का। लेकिन जब आज ई कार्ट की तरफ से एक डिलीवरी बॉय मेरे पास आया, मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहता हूँ, मैंने उसे एक फ़ोन ऑफ़र किया। एक्चुअली ये वही फ़ोन है जो मैंने पहले ही फ्लिपकार्ट में एक्सचेंज के लिए डाल दिया था दोस्तों, और उसका जो IMEI नंबर है वो भी मैंने पहले ही डाल दिया था। ये फ़ोन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन है जो कि EasyPad Q75 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस फ़ोन का अभी मैं आपको स्क्रीन ऑन करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देर इज़ नो डिस्कलरेशन, देर इज़ नो स्क्रीन कमिंग आउट, देर इज़ नो क्रैक ऑन द स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन के साथ इश्यूज़ नहीं हैं। मैं आपको ये पूरा फ़ोन एक बार इस तरीके से घुमा कर दिखाऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं जो कि नॉर्मल वेयर एंड टीयर की तरफ से आ जाते हैं, बट कोई भी मेजर इश्यूज़ आपको इसकी बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि बॉडी पर कोई भी एक सिंगल क्रैक भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, साइड से भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये मोबाइल थोड़ा सा ये जो रखा हुआ है इस पर थोड़े से मिट्टी जम गई है, थोड़ा सा धूल जम गई है मैं कहूँ, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये सिलिकॉन कवर में बहुत टाइम तक रहा है, इसलिए इसके ऊपर वो धूल जैसे कण इसके ऊपर जम गए हैं। चारों तरफ से मैं ये फ़ोन दिखाऊंगा दोस्तों आपको, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी एक सिंगल क्रैक भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से मैंने आपको ये फ़ोन दिखाया है दोस्तों। इसका स्क्रीन भी ऑन है दोस्तों, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बटन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मैं कोई भी बटन इसका आपको प्रेस करके दिखा सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसका मेन्यू काम कर रहा है, इसका ट्रैक पैड काम कर रहा है दोस्तों,
आप देख सकते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस मोबाइल। बैटरी आप देख सकते हैं दोस्तों ये फुल है, ये मैंने कल चार्ज किया था दोस्तों, अभी तक ये बैटरी फुल है। जबकि आज वो जब मेरे पास ई कार्ट का कस्टमर एग्जीक्यूटिव आया, जो भी डिलीवरी बॉय था वो आया, उसने 3-4 बार इस फ़ोन को ऑफ़ करके ऑन करके देखा, उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं ये फ़ोन तो नहीं लूँगा। और उसने इस टोन में बोला दोस्तों, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 650 रुपीज़ पे करके नया मोबाइल ले सकता हूँ, या फिर अगर फ्लिपकार्ट और भी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा और 750 मांगेगा, मैं वो भी दे सकता था दोस्तों। लेकिन मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि इस तरीके की चीटिंग किसी भी कस्टमर के साथ नहीं होनी चाहिए। केवल 650 रुपीज़ की बात नहीं है दोस्तों, बात ये है कि ये सरेआम चीटिंग हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मतलब 10 मिनट तक उसने इस मोबाइल को देखा और ढूंढता रहा कि इसमें कोई डिफेक्ट मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला दोस्तों। इसमें ना इसके ऊपर कोई क्रैक था, ना स्क्रीन में कोई डिस्कलरेशन था, ना ही स्क्रीन कमिंग आउट था, कोई भी इश्यूज़ नहीं थे दोस्तों। और अगर इश्यूज़ होते भी तो भी मैंने अभी आपको दोस्तों ये फ्लिपकार्ट का जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई इश्यूज़ होते भी तो भी दोस्तों उसे ये फ़ोन लेना ही चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट अगर इश्यूज़ हैं फिर भी एक्सचेंज प्राइस 750 है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 740 हो सकता है। अगर इश्यूज़ हैं तो भी, अगर IMEI नंबर वेरीफाइड है, अगर स्क्रीन में कोई इश्यूज़ नहीं है, तो फिर इसका 750 रुपीज़ एक्सचेंज प्राइस बनता है दोस्तों। लेकिन डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी ही नहीं किया, उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी से बात की। ये कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट को कर दिया है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी रिस्पॉन्स ई कार्ट की तरफ से नहीं मिला है। फ्लिपकार्ट ने जो मुझे मैसेज भेजा है वो भेजा है 23 अक्टूबर तक मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया है कि ई कार्ट के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये आसानी से आपका कभी भी फ़ोन या कोई भी दूसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ्रिज को एक्सचेंज में ले रहे हैं, कभी भी ये आसानी से कोई भी चीज़ एक्सचेंज में नहीं लेते हैं। और कभी कभी तो ये यहाँ तक बोलते हैं कि ये पैसे की डिमांड भी कर देते हैं। कुछ मुझे ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं दोस्तों, जहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि अलग अलग रीज़न्स की वजह से, जैसे अगर किसी का फ्रिज एक्सचेंज करना है तो वो बोलते हैं कि आपने तो वोल्टास का लिखा हुआ था फ्रिज, और आपका तो LG का फ्रिज है, तो ये एक्सचेंज में नहीं जाएगा। जबकि कस्टमर ने LG ही लिखा है, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं कि आपने वोल्टास का फ्रिज लिखा था और आपका फ्रिज LG का है, इसलिए रिप्लेसमेंट में नहीं जाएगा। फिर इस तरीके से पैसे की डिमांड करते हैं कि आपका घर बहुत दूर है साहब, आने जाने में ही हमारा 400-500 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो गया है, थोड़ा बहुत अगर आपकी तरफ से हो सके ये पैसा हमें अपनी जेब से डालना पड़ता है। इस तरीके की बातें की जाती हैं दोस्तों। अगर फ्लिपकार्ट को ये सब पता है और अगर ई कार्ट को भी ये सब पता है, तो ये सब क्यों चल रहा है अभी तक? मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया है दोस्तों। मेरे फ़ोन में जो मेरा पुराना फ़ोन है, इट इज़ अ माइक्रोमैक्स। आई एम स्टिल अ प्राउड ओनर ऑफ माइक्रोमैक्स। दोस्तों ये 10 साल पुराना फ़ोन है जिसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है। कभी माइनर ग्लिचेस हुए थे, जैसे कि इसका चार्जर ख़राब हो गया था एक बार, 2 माइनर ग्लिचेस, लेकिन इसमें आज तक 10 साल बाद भी दोस्तों कोई भी मेजर इश्यूज़ नहीं है। और माइक्रोमैक्स एक बार फिर से वापस आने वाला है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर इट। यहाँ पर जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको अब प्राइस वाइज बताऊँगा कि कैसे मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस मैंने इस फ़ोन के लिए पे किया है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी F41, इसके लिए जो मैंने प्राइस पे किया है दैट इज़ 12,599। ठीक है, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग दी एक्सचेंज वैल्यू। अगर मैं इसमें से 650 रुपीज़ माइनस कर देता हूँ, एक्चुअली 750 रुपीज़ इज़ दी एक्सचेंज वैल्यू एंड 100 रुपीज़ इज़ द पिकअप। तो पिकअप चार्जेस इसमें ऐड कर दिए गए हैं और 750 रुपीज़ इसमें से माइनस कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर मैं इसमें 750 रुपीज़ या 650 रुपीज़ और ऐड कर देता हूँ, देन इट बिकम्स 13,249। अगर मैं 650 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ, 13,249 बन जाता है। तो ये मेरे साथ जो चीटिंग हुई है वो 13,249 रुपीज़ की हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने ये फ़ोन इसलिए ख़रीदा क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन जो है, जो कि एक माइक्रोमैक्स है, मैंने सोचा कि जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो एक अच्छी जगह पर जाएगा जहाँ पर वो रिसाइकल हो सकता है दोस्तों।
अगर मेरे पास पड़ा रहेगा, मैं कभी डस्टबिन में डाल दूंगा, वो काम नहीं करेगा, तो वो रिसाइकल नहीं होगा, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मैं इससे पहले M21 ख़रीदने वाला था, सैमसंग M21। मैं चाइनीज़ मोबाइल नहीं ख़रीदना चाहता था, तो मैं M21 ख़रीदना चाहता था दोस्तों। तो M21 जो है वो M21 अमेज़न पर अवेलेबल था, जहाँ पर मुझे इस तरीके का ऑफ़र नहीं देखने को मिला, इसलिए मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया। तो जो 13,000 मैं M21 में लगाने वाला था, वो 13,000 अब मैंने लगाए सैमसंग F41 में, जो कि एक्सक्लूसिवली फ़्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो इसलिए मेरे साथ जो चीटिंग हुई है वो 13,249 रुपीज़ की हुई है दोस्तों। इट्स नॉट ओनली 650 और 750 रुपीज़ ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। मेरा एक्सचेंज में फ़ोन नहीं लिया गया है, डिलीवरी को रिजेक्ट किया गया है, और अभी तक मुझे कंप्लेन करके अभी तक शायद 8-9 घंटे हो चुके हैं, कोई भी मुझे ई कार्ड की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। केवल मुझे एक मैसेज आया है कि आपकी डिलीवरी जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। इंस्पाइट मतलब ऑन द स्पॉट डिलीवरी रिजेक्ट भी नहीं हुई दोस्तों। डिलीवरी कब रिजेक्ट हुई है, मेरे पास फ़्लिपकार्ट का एग्जीक्यूटिव आया था, दोपहर को करीब 1 बजे के आसपास आया था, और जो डिलीवरी रिजेक्ट हुआ है मेरा, वो रिजेक्ट हुआ है शाम को 5 बजे के आसपास। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। अगर रिजेक्ट करना था तो तुरंत ऑन द स्पॉट रिजेक्ट होना चाहिए था, 5 बजे क्यों रिजेक्ट हुआ है डिलीवरी। अब ये जो सारा मैटर है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी अगर इस तरीके का फ़ोन एक्सचेंज करने का सोचते हैं तो आप फ्लिपकार्ट में ना दें उसे दोस्तों। मैंने कई बार अमेज़न से परचेज़ किया है, अमेज़न हमेशा, और कई बार मैंने चीज़ें रिटर्न भी की अमेज़न को, देयर हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम। लेकिन मैंने फ़्लिपकार्ट को भी एक फ़ोन पहले भी रिटर्न किया है, फ़्लिपकार्ट को मैंने पहले भी एक फ़ोन रिटर्न किया है, लेकिन तब मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आया था व्हेन आई वाज इन अ डिफरेंट प्लेस। राइट नाउ आई एम इन हिम्मतनगर गुजरात, और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। यहाँ का जो ई कार्ड का स्टाफ है उसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि ये लोग कितनी चीज़ें एक्सचेंज में ले रहे हैं और कितनी रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ फ़्लिपकार्ट को देखना चाहिए, और उसके हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल बनाना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है इनका, क्या ये सारे रिजेक्ट ही कर रहे हैं, और अगर ये एक्सचेंज ले रहे हैं तो कितने % चीज़ें ये एक्सचेंज वाली ले रहे हैं, और अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें फ़्लिपकार्ट को देखना चाहिए, ई कार्ड को देखना चाहिए, और अगर ये नहीं देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़्लिपकार्ट और ई कार्ड दोनों मिलकर कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।